हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडिया इंडिया डिजिटल एकेडमी। मैं लकी कुमार आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल जो क्लास 10th का एक मैथ्स का यूनिट है, सेकंड यूनिट, इसके पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में देख लिया था। कॉन्सेप्ट बेसिक जितना भी होता है पूरा हमने देख लिया था। तो आज हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व होता है और कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पर इसके पहले आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली जितने भी वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएं। ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर इन द गिवन फिगर बिलो। ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, फाइंड करना है हमको ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो देखते हैं ग्राफ क्या है, फिगर क्या दिया हुआ है इसमें। तो फिगर ये है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सिक्स क्वेश्चन है। मतलब इसमें ये अपना जितना भी एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, 2.1 है, उसका पूरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। आपने लास्ट में जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने ज़ीरोज़ में क्या पढ़ा था कि ज़ीरोज़ वो होते हैं जो कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट हमारा ज़ीरोज़ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं ये जो लाइन है ये हमारा ग्राफ है, ये वाला। तो ये कहीं भी कट कर रहा है क्या एक्सिस, एक्स एक्सिस को? क्योंकि ये तो पैरेलल दिख रहा है अपन को, ये कहीं भी कट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है? ज़ीरो है। तो फिर हमारा ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? वो भी ज़ीरो होगा। तो ये इसका आंसर कितना हो गया? नंबर ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, एकदम इजी था ना। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये हमारा ग्राफ है, ये चल रहा है चल रहा है ऐसे चल रहा है। ये एक्स एक्सेस को एक बार कट कर दिया। ठीक है, एक्स एक्सेस को यहाँ पे कट किया है, तो ये एक पॉइंट हुआ। और कहीं पे कट कर रहा है क्या हमारा? तो और कहीं पे भी नहीं कट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हुआ? ये हुआ 1। ठीक, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। तो ये ग्राफ चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, ये एक बार कट किया, तो ये एक पॉइंट बना हमारा जीरोज। ठीक, वैसे ही ये चला, ऐसे चला, ये वाई एक्सेस को कट कर रहा है, इसको अपन जीरोज नहीं बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाई एक्सेस को भी कट कर रहा है तो ये जीरोज तो नहीं है, तो ये हमारा कोई जीरो नहीं है। ठीक, फिर ये आगे चला, आगे चला तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक बार और कट किया, तो ये एक और ज़ीरो हो गया। फिर उसके बाद और चलते गया, फिर यहाँ पर एक बार और कट किया, तो ये हमारा कितना हुआ? 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो गए यहाँ पर? 3। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में ये हमारा ग्राफ चालू हुआ है यहाँ से, ये एक बार कट किया, फिर और आगे गया, और फिर एक बार और कट किया, और फिर कहीं दिख रहा है क्या? और कहीं नहीं दिख रहा है, ग्राफ आगे जा रहा है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 एंड 2, तो z इक्वल टू 2। तो वैसे ही अब इसको अपन लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो क्योंकि इसको लिखना तो पड़ेगा अपन को, क्वेश्चन आएगा तो लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आंसर नंबर फर्स्ट, द नंबर ऑफ जीरोज is 0 because the graph does not intersect the x-axis at any point, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये हमारा हुआ आंसर फर्स्ट का इसका। ठीक है, वैसे ही सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर क्या है? द नंबर ऑफ जीरोज इज 1। ठीक, नंबर ऑफ जीरोज इज 1 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। एट वन पॉइंट की जगह आप इस पॉइंट का नेम दे सकते हैं ए पॉइंट, तो यहाँ पे लिख देना एट पॉइंट ए। ठीक है, ऐसे एट पॉइंट ए। वैसे ही यहाँ पे आप इसका नेम दे सकते हैं ए, बी एंड सी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे
एट पॉइंट ए बी एंड सी। ठीक, वैसे ही इसको भी लिख लीजिएगा, वही चीज़ है ये, है ना। द नंबर ऑफ जीरोज इज 2 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। ठीक, इसको भी आप नेम दे दीजिएगा ए एंड बी। तो वैसे ही ये 4 क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करा दिए हैं, और ये 2 क्वेश्चन ये जो बचे हैं, ये और ये, इन दोनों को आप लोग खुद से सॉल्व करके देखेंगे। ये आप लोग के लिए एक प्रकार से होमवर्क है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अपना आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दिया है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो ये हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, वो एक सम वाला रिलेशनशिप था और एक प्रोडक्ट वाला। ठीक है, तो इसको पहले तो अपन को क्या करना है, ज़ीरो फाइंड करना है। ठीक, तो ज़ीरो फाइंड कैसे करते हैं, ज़ीरो फाइंड करना आप लोग क्लास 8th में या 9th में आई थिंक पढ़े होंगे, बट फिर भी अपन एक बार एकदम शॉर्ट में उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो अपन को ज़ीरो निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ये देखिए 4s², यहाँ क्या रहता है, प्लस रहता है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। तो वैसे ही उसी फॉर्म में अपन यहाँ पे लिखते हैं 4s²। अब ये s है, ठीक है, x की जगह s है, तो वेरिएबल का नेम बस चेंज किया है और सब चीज़ सेम है। तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का नेम s ले रहे हैं। तो 4s² प्लस -4 है, तो -4 को ब्रैकेट में लेंगे और ये s प्लस 1। ठीक है, अब जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं, ये a हुआ, ये b हुआ और ये c हुआ, तो इसको एक जगह लिख लीजिए, a = 4, b = -4 एंड c = 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आप लोग क्या करें, ये जो बीच का नंबर है -4, इसको आपको 2 भाग में डिवाइड करना है। ठीक, क्योंकि अपन को जीरोस निकालना है तो 2 भाग में डिवाइड करने का भी रूल होता है। तो रूल क्या होता है, ये जो a है और c है, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करते हैं, a क्रॉस c = 4 क्रॉस 1 = कितना है, 4। वैसे ही ये b का वैल्यू कितना है, -4। ये हो गया। अब हमको इसको ऐसे 2 भाग में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस या माइनस करने पे -4 आए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पे 4 कैसे आएगा, तो अपन 4 का ऐसे लिख लेते हैं, 4 क्रॉस 1 करेंगे तो आएगा 4, और ये कितना करेंगे, 2 क्रॉस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 1 क्रॉस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इतना ही आएगा ना, इसको आप रफ में करेंगे। ठीक है, ये आपका फेयर वर्क नहीं होगा, तो आप रफ में करके रखेंगे। तो ये देखिए, 4 क्रॉस 1 4, 2 क्रॉस 2 4, 1 क्रॉस 4 4। तो लाना कितना है अपन को, -4 ऐड या माइनस करके। तो फिर इन दोनों को ऐड या माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर क्या आएगा, 4 -4 आएगा क्या, देखिए 4 में से 1 माइनस करते हैं तो नहीं आएगा, या 4 और 1 को ऐड करेंगे तो भी नहीं आएगा, 5 आ रहा है या 3 आ रहा है। वैसे ही 2 क्रॉस 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। बट -4 आ रहा है क्या, लेकिन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है -4, लेकिन अपन इसको अभी कंसिडर करते हैं। ठीक है, कि कुछ करके अपन शायद ला सकते होंगे। तो वैसे ये 1 और 4 ये दोनों से भी नहीं आएगा, प्लस माइनस कुछ भी करेंगे तो बचा क्या, ये दोनों। तो लाना कितना है अपन को, -4। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि -2 कितना होगा, -4, और इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, +4 आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो बन गया और 2 क्रॉस 2 4 बन गया। तो हमारा नंबर मिल गया -2 -2। ठीक है, तो चलिए इसको अब अपन लिखते हैं,
यहाँ क्या है, 4s², ये -4 को दो भाग में काटे, तोड़े, -2 एंड -2, तो -2s -2s +1, तो ये एक बन गया और ये एक बन गया। इन दोनों को अगर आप फिर से वही प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो यही वाला इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब अपन को कॉमन निकालना है, ये दोनों में से और ये दोनों में से। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, पहले अपन नंबर को देख लेते हैं। ये 4 है, ये 2 है, 4 और 2 में से क्या कॉमन निकल सकता है, तो 2 निकल सकता है। फिर s² है और s है, तो क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ 2 बार s है, यहाँ पे 1 बार s है, तो एक s को अपन निकाल लेते हैं। फिर ब्रैकेट में क्या लिखें, अब इन दोनों को इससे अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, उसको डिवाइड करने का एकदम इजी मेथड ये है कि 4 को 2 से डिवाइड कर दें तो 2 बचा, s² को s से डिवाइड कर दिए तो s बचा। फिर वैसे ही यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस यहाँ उतर गया, और फिर उसके बाद ये 2s है और ये 2s है, ये दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ पे उतर के आया। अब ये देखिए, ये 2 है, ये 1 है, इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, तो नहीं निकल रहा है, तो नहीं निकल रहा है, तो क्या आएगा, 1 आएगा बाहर। फिर s है यहाँ और यहाँ s नहीं है, तो और कुछ नहीं आएगा, फिर 1 ही रहेगा। तो अब अंदर क्या बचा, ये -2s को -1 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 2s, माइनस माइनस कट गया। फिर वैसे ही 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो फिर -1, या इसका एक इजी मेथड ये है कि आप अगर बाहर में माइनस रखें तो अंदर जो भी साइन हो, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये पूरे में देखिए, ये एक कॉमन नंबर निकल रहा है, ये एक कॉमन नंबर निकल रहा है, तो इसको अलग से लिख लेते हैं, 2s -1, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से 2s, यहाँ से क्या बचा, -1। फिर इसको क्या करेंगे अपन, 0 के इक्वल कर देंगे, तब फिर हमारा जीरोस आएगा, जीरोस की वैल्यू। तो एक बार इस नंबर को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इस नंबर को 0 के इक्वल करेंगे, तो 2s -1 = 0, तो फिर 2s = 1। ठीक, और s = 1/2। ठीक है, इतना क्लियर। तो वैसे ही फिर अपन एक बार इसका तो कर लिए, अब इसका करेंगे तो फिर वैसे ही सेम आएगा, क्योंकि नंबर तो सेम ही है, तो s = 1/2। तो दो ठो जीरोस की वैल्यू आ गई, ये और ये। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा जीरोस का वैल्यू क्या क्या है। तो एक जीरोस को अपन क्या लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा एंड बीटा के नेम से डिफाइन करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, एंड बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। तो ये दोनों आ गया। अब उसके बाद जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब फर्स्ट वाला जो अपन को निकालना था जीरोस की वैल्यू, वो तो हमने निकाल ली। ठीक है, अब सेकंड क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो रिलेशनशिप निकालना है। अब रिलेशनशिप क्या होता है, हम लोगों ने एक सम वाला रिलेशनशिप पढ़ा था और एक क्या था, प्रोडक्ट, ये दोनों पढ़े थे ना। तो सम वाले में क्या था कि इन दोनों अल्फा और बीटा को अगर अपन ऐड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, तो फिर क्या आता है, -b/a। ये आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो इसमें अपन क्या करते हैं, एक बार LHS ले लेते हैं, LHS अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। अब 1/2 को इसको आप नॉर्मली एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, या तो फिर आपको पता होगा कि 1/2 प्लस 1/2 0.5 कितना होगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही RHS को सॉल्व करते हैं, RHS क्या है, -b/a। तो b की वैल्यू यहाँ से लीजिए, -4, और एक बाहर में माइनस तो लगा ही हुआ है, अपॉन a की वैल्यू कितना है यहाँ से, 4। तो फिर ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, और 4 से कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो LHS = RHS। तो एक फर्स्ट वाला तो हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, वैसे ही प्रोडक्ट वाला देखते हैं, अल्फा क्रॉस बीटा इक्वल टू, ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था,
सी बाई ए, सी बाई ए। तो फिर से वैसे एल एच एस लिए, अल्फा कितना है हमारा 1/2, बीटा कितना है 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का 1 क्रॉस 1 कितना हुआ 1, नीचे का 2 क्रॉस 2 कितना हुआ 4। ठीक है, वैसे ही एल एच ऐसा नहीं है, ठीक है, वैसे ही आर एच एस इक्वल टू क्या है सी बाई ए। अब सी का वैल्यू देखिए यहाँ से कितना है 1, और ए का वैल्यू कितना है 4, तो ये तो ऐसे ही इक्वल आ गया। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, ऐसे टाइप का हमने लास्ट क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि इसमें देखिए t² - 15, मतलब 3 टर्म की जगह कितना है 2 टर्म ही है। इसको देख के आपको थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन कोई वरी की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप नॉर्मली क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लेंगे तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, लाइक ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना। तो यहाँ पे x की जगह पे t है, तो t² प्लस b की जगह पे कुछ नहीं है, तो b की जगह पे कुछ नहीं कैसे आएगा, 0 आ सकता है ना। तो 0t प्लस 15 सी की जगह, तो -15। ठीक है, यहाँ से -15 को ले लिए। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 0, एंड सी की वैल्यू कितनी आ गई -15। अब आगे आपका सॉल्व करने का टाइम है। लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया था सेम वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, एकदम इजी फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन अब देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब हमको निकालना है। पहले क्या दिया रहता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता था, उसका जीरोस निकालते थे या उसका रिलेशन निकालते थे सम और प्रोडक्ट वाला। तो यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है, ये सम वाला है ना, और ये सेकंड वाला क्या है प्रोडक्ट। तो मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और इसका हम लोग क्या करते हैं, लिख लेंगे, लेट अस अज्यूम दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड अल्फा एंड बीटा इज आवर जीरोस। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, ये क्या दिया है अपने पास, √2 दिया है। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, रिलेशन हमने पढ़ा था। और फिर वैसे ही एक क्या होता है अल्फा क्रॉस बीटा, ये क्या है 1/3 दिया हुआ है। ये क्या होता है, ये c/a होता है। इसको दिए इक्वेशन नंबर 1, इसको दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हमको रूट वाला टर्म दिख रहा है, तो इसको छोड़ते हैं, इक्वेशन 2 को लेते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं, तो c के इक्वल में क्या दिख रहा है, c = 1 दिख रहा है। कुछ भी हो सकता है, आगे में मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन हम अभी c को 1 ही ले रहे हैं, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, इसको आप एक्चुअल वैल्यू नहीं मानेंगे। और a के इक्वल में क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है।
क्योंकि ऐसा मान सकते हैं ना कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो, दोनों साइड वो कट गया हो, तो फिर 2/6 आता। तो ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये ऐसे ही बस अभी सॉल्व करने के लिए है, ठीक है। तो सी का वैल्यू आ गया और ए का वैल्यू आ गया। अब इस ए के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में लिखेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में अगर -b/a = √2 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, -b √2 इंटू ए के प्लेस पे अपन 3 लिख देते हैं, तो ये कितना हो गया, 3√2। अब b का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस इधर चले जाएगा, -3√2, ठीक है। तो a का भी वैल्यू आ गया, c का भी आ गया, b का भी आ गया। तो हमारा इक्वेशन क्या हुआ, a के प्लेस पे लिख देंगे हम लोग 3x² प्लस, यहाँ पे माइनस है ये माइनस ले लेते हैं अभी, लेकिन प्लस ही लिखते हैं, 3 - 3√2x प्लस सी का वैल्यू क्या है, 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप 3 कॉमन निकाल के यहाँ पे लिख दीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, पॉलिनोमियल ही पूछा है, क्योंकि 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब डिवाइड द पॉलिनोमियल px। अब आया ये क्वेश्चन, बाय पॉलिनोमियल gx, ठीक है। अब क्या करना है, अपन को डिवाइड करना है एक पॉलिनोमियल px को gx से। फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो हम लोग डिवाइड कैसे करते थे, आप लोग को पता होगा। लाइक यहाँ पे हमने ले लिया 4 ले लिया, यहाँ पे 9 ले लिया, तो डिवाइड करेंगे तो 4 से कितने बार मिट जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा 8, फिर इधर पे बचता था 1, तो ये आता था हमारा रिमाइंडर और ये हो जाता था क्वोशिएंट, ठीक है। तो वैसे ही सॉल्व करना है, और ये हमारा क्या है, gx अभी क्वेश्चन में, और ये वाला क्या है, px। तो देखते हैं gx और px क्या दिया है। तो px हमारा दिया है ऐसा कुछ, और gx हमारा दिया है ऐसा कुछ। तो ये देखिए यहाँ पे ये राइट फॉर्म में है क्या, नहीं दिख रहा है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x⁴, x³ वाला टर्म गायब है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, 0x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। वैसे ही gx को लिख लेते हैं, x² माइनस x प्लस 1। अब वही चीज़ हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करते हैं, नॉर्मल जैसे हम लोग ये डिवाइड लिखते थे ना, वैसे ही लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग रहेगा। लिख लेते हैं पहले हम लोग x² माइनस x प्लस 1, और यहाँ पे क्या होगा, x⁴ प्लस 0x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये जीरो वाला टर्म आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या है, एकदम लाइन बाय लाइन आए, इसलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे डिवाइड करने का रूल थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। कैसे अलग होता है, तो यहाँ पे तो हमको नंबर दिख जाता है डायरेक्ट, नंबर क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 8, 4 का टेबल पढ़ लिए, 8 आ गया, तो यहाँ पे माइनस करके 1 लिख दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये जो x² है, इसको हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसके इक्वल आ जाए। तो इक्वल कैसे आएगा, किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x⁴ है, तो x² इंटू x² कर दिए तो ऐसा आ सकता है x⁴, है ना। तो वही करेंगे यहाँ पे x², ऐसा लिखें। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, x⁴, ठीक। फिर उसके बाद ये बचा, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये एक टर्म है, तो माइनस एक्स का x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस आया। फिर उसके बाद x
इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब, यहाँ पे 1। देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, 0 लिखे तो अपन को यहाँ पे स्पेस मिल गया, अगर यहाँ पे नहीं लिखते तो इस चीज़ को अपन को इधर कहीं पे लिखना पड़ता, क्योंकि हमको यहाँ पे ये ध्यान में रखना पड़ता है कि x की पावर 4 वाला जो टर्म है वो x की पावर 4 वाले टर्म के ही लाइन में है। वैसे ही x पावर 3 वाला x पावर 3 में, x पावर 2 वाला x पावर 2 में, अगर इधर उधर होगा तो आपको ही सॉल्व करने में दिक्कत होगा, तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब ये लास्ट टर्म, थर्ड टर्म क्या बचा, 1। 1 का एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये जो नीचे का यहाँ पे क्या है, प्लस है, कुछ नहीं दिख रहा, तो नीचे के साइन को अपन माइनस कर देते हैं। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। इसको भूल जाते हैं, इसको नहीं याद रखना है। मीन्स हमारा क्या है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सब्ट्रैक्ट किए तो ये तो पूरा खत्म। फिर ये 0 है, 0 में से इतना जाएगा तो क्या है, ये प्लस साइन आ रहा है तो एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। फिर वैसे ही माइनस और माइनस क्या हो गया, माइनस, और 3 प्लस 1 क्योंकि दोनों माइनस में है तो कितना हो गया, 4x²। ये दोनों को फिर नीचे उतार लेंगे, प्लस 4x प्लस 5। फिर उसके बाद फिर जो चीज़ हमने यहाँ पे किया था वो चीज़ यहाँ पे करेंगे, लेकिन अब क्या है, x पावर 3। तो x पावर 3 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन ले लिए, इधर भी प्लस है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता और यहाँ प्लस लाना रहता तो ये मैं यहाँ पे माइनस लेता, ताकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करके क्या आता, प्लस आता। तो वैसे ही एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब लाना है, तो स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर में एक्स का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पे क्या आया, एक्स क्यूब। फिर वैसे ही माइनस और प्लस कितना हुआ, माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। फिर 1 प्लस 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 1 इंटू एक्स, एक्स। तो फिर से वही एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक। ये एक्स क्यूब गया, 4x माइनस में, ये प्लस में, तो 4x² में से x² जाएगा तो कितना बचेगा, 3x²। और बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस, तो आएगा माइनस। और फिर उसके बाद ये प्लस, ये माइनस, 4 में से एक x किया 4x में से, तो कितना बचा, ओनली 3x। फिर उसके बाद ये 5 को अपन ऐसे उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे लाना है माइनस, तो क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से। यहाँ पे है 1, यहाँ पे लाना है 3, क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। फिर यहाँ पे है स्क्वायर, यहाँ भी है स्क्वायर, क्या से मल्टीप्लाई, 1 से। तो मल्टीप्लाइड 1 लिखने से अच्छा अपन कुछ नहीं लिखते हैं। तो फिर आ गया हमारा x² से -3 को मल्टीप्लाई किए तो -3x² आ गया। फिर वैसे ये माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। ये x इंटू 3 कितना हो गया, 3 हो गया, और x। फिर 1 इंटू -3 कितना होगा, -3। फिर वैसे ये प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो गया। माइनस प्लस सेम चीज कटा, प्लस माइनस सेम चीज कटा। 5 प्लस में, ये 3 प्लस में, 5 3 8। तो क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर आ गया 8, और क्वोशंट आ गया ये, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो दिस इज आवर आंसर। क्वोशंट का वैल्यू ये लिख लेना और रिमाइंडर का वैल्यू ये, ठीक। तो लिख के दिखा देते हैं। क्या आया, x² प्लस x -3 और रिमाइंडर इक्वल टू 8। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन भी ये खत्म हो गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन ऑल द अदर zeros
ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोज ऑफ एक पॉलिनोमियल दिया है इसका, इफ टू ऑफ द जीरोज आर ये and ये दो जीरोज दे दिए, ठीक है, और इसके दो जीरो और निकालना है। मुझे कैसे पता चला कि दो ही जीरो और आएंगे? वो यहाँ से पता चला क्योंकि इसका जो मैक्सिमम डिग्री है, मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट का वैल्यू है वो है 4। तो मैक्सिमम हमारा जीरोज कितना आ सकता है? टोटल 4। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप लास्ट क्लास का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, उसको आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, ठीक है, लाइक हमारे पास एक कोई भी पॉलिनोमियल रहता है, उसका एक ठोक रूट क्या रहता है? अल्फा रहता है, एक रूट बीटा रहता है। ठीक है, तो अपना क्या आता है? वो एक्स का वैल्यू ही आता है ना, जो भी जीरोज है, एक्स इक्वल टू अल्फा या बीटा जो भी। फिर अगर अपन इस एक्स को इस साइड, अरे इस अल्फा को इस साइड लेके आएंगे तो एक्स माइनस अल्फा होगा इक्वल टू ज़ीरो। वैसे ही अगर बीटा रहेगा तो एक्स माइनस बीटा इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा आएगा। अब यही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, तो क्या होगा? अगर ये प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस साइन। वैसे ही यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स माइनस अंडर रूट 5/3। अब इन दोनों का हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। फिर ये क्या है? माइनस है, तो एक्स प्लस अंडर रूट 5/3। टोटल हमको चार जीरोज निकालना है, जिसमें से दो जीरोज तो यहाँ और यहाँ हमने सेट कर दिया। बाकी के दो जीरो हम मान लेते हैं अल्फा है और एक मान लेते हैं बीटा। ठीक है, ये जब हम इन पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ये चीज़ आएगा। इसको अपन अभी पी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या दिख रहा है? ये ए माइनस बी, अरे हाँ, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड ए प्लस बी, ये एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर यानी क्या हुआ? एक्स स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या होगा? माइनस लगा के बी स्क्वायर जब अपन रूट वाले को लिखेंगे तो क्या आएगा? 5/3। इतना आ गया। और फिर ये चीज़ तो रहेगा ही, तो ये चीज़ अपन को क्या करना है? निकालना है, फाइंड करना है, तभी तो हमको अल्फा और बीटा का वैल्यू निकलेगा। तो पी एक्स का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, तो हमारा इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इक्वल टू पी एक्स। अब देखिए, अगर हमको कोई भी नंबर दिया रहता था, डिवाइड करना रहता था, लाइक 8 आया है हमारा आंसर, एक सेकेंड, 4 क्रॉस किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 8 आए? 4 में वही चीज़ आ रहा है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि पी एक्स आ जाए? तो फिर हम क्या करते थे? इस चीज़ को एक्स या कुछ भी कंसिडर करते थे और ये 4 को इससे डिवाइड कर देते थे, 8 को 4 से डिवाइड कर देते थे, तो हमारे पास आंसर आ जाता था 2। यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमको अभी यहाँ पे भी करना है। तो हम लोग पी एक्स को, पी एक्स इस जगह पे रखेंगे। पी एक्स क्या है हमारा? 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, यही है। और हमारा ये वाला चीज़ यहाँ पे रखेंगे, x² माइनस 5/3। तो अब हम लोग डिवाइड थोड़ा स्पीड में करेंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा है कि डिवाइड कैसे करना है, तो वो चीज़ हम सीख गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, x² है, क्या लाना है हमको? 3x⁴। तो 3 तो है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। और x² है और x4 लाना है, तो फिर यहाँ पे क्या लेंगे? x²। तो ये जब ये दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 3x⁴ ये आ गया। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नीचे है, ऊपर है तो कट गया, तो कितना आएगा? -5x²। तो स्क्वायर वाले टाइम जगह पे लिखेंगे -5x²। तो ये क्या हुआ? ये प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, फिर ये दोनों तो गए,
बचा क्या, ये दोनों, इसको नीचे उतारते हैं अपन 6x³ और इन दोनों को कितना लिखते हैं, ये प्लस, बड़ी संख्या में क्या है प्लस और छोटे में माइनस, तो माइनस होगा लेकिन प्लस में आएगा आंसर। 5 में से 2 गया तो 3x², ठीक है, -10x -5। अब लाना कितना है अपन को, 6 है, कितना हमारे पास 1, तो क्या करेंगे +6, x² है, x³ लाना है, तो 6 के साथ क्या, x का मल्टीप्लाई, तो ये दोनों का जब मल्टीप्लाई किए तो 6x³, फिर उसके बाद -5/3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 6 है नीचे 3 है, 3 से 6 क्या, 2 टाइम्स बचा, तो 2 × 5 कितना हुआ, -10, तो और क्या है x, तो फिर ये x की जगह पे जाएगा -10x, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये गया और ये बीच गया, बचा क्या 3x² -5। अब हमारे पास x² तो है लेकिन 3 नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग +3। अब x² का 3 से मल्टीप्लाई किए, 3x² आया, फिर उसके बाद 5/3 है माइनस में, और ये ऊपर 3 नीचे 3 दोनों कटे, फिर -5 का -5 आ गया, तो फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये गया ये गया, रिमाइंडर कितना आया 0, और रिमाइंडर 0 आएगा ही, अगर नहीं आ रहा है तो आपने यहाँ पे गलत किया है कुछ ना कुछ, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा तभी हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, और इसने बताया है कि ये दोनों ज़ीरोज़ हैं तो बाकी 2 ज़ीरोज़ भी आएंगे, तो फिर जब अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर को इससे, तो रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेस तो नहीं है, तो हमारे पास क्या आया आंसर, ये आया। अब ये वैल्यू क्या है, ये दोनों की वैल्यू है, तो इसको अब अपन क्या करते हैं 3x² + 6x + 3, इसको वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे तोड़ेंगे, ठीक है, लाना कितना है, ऐड करके 6 लाना है और मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 9, क्योंकि a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 6 है एंड c का वैल्यू 3 है, तो a क्रॉस b कितना हो गया 9, सॉरी a क्रॉस c कितना हो गया 9, और b का वैल्यू तो 6 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 9 और प्लस या माइनस करके कितना लाना है 6, तो 9 का टेबल पढ़ते हैं या फिर 9 का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या क्या आएगा, 9 × 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 से जाता नहीं है, 3 से आएगा, 3 × 3 आएगा, फिर 1 × 9 आएगा, और कुछ से नहीं जाता है। 9 × 1 इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 6 आने से रहा, फिर 1 9 भी वही चीज़ है, और 3 और 3 ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो हमको हमारा नंबर मिल गया 3 × 3, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3x² + 3x + 3x + 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 को लिए, ये 2 को लिए, अब इस दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 3 निकल रहा है, x² है, x है तो x भी निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा x, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, क्योंकि पूरा चीज़ तो निकल ही गया है। वैसे ही यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, और 3 कॉमन निकलने के बाद यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो फिर यहाँ पे क्या बचा x, और फिर प्लस करके 3 तो निकल गया है तो 1, तो आपको ये दोनों चीज़ कॉमन मिल रहा है, और ये दोनों चीज़ कॉमन आना चाहिए, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपने जो भी चीज़ तोड़ा है, ठीक है, वो आपने गलत किया है, तो आप एक बार और फिर से जाएं ऊपर और फिर से उसको सॉल्व करके देखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया हमारा x + 1 एक आ गया, और ये 3x और ये 3x + 3 एक ही आ गया, इसको अपन 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू एक बार में आ जाएगा हमारा -1 एंड x का वैल्यू एक बार में आ जाएगा फिर से -3/3, तो कितना आ जाएगा, फिर से -1 आ जाएगा, तो हमारा ये जो अल्फ़ा और बीटा जो भी दिया था उसका वैल्यू -1 और -1 आया,
तो ये हमारा ये भी सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, ये आने का उम्मीद है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भी लग रहे हैं, 2 और 3 कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम पर्पस के हिसाब से, तो इसको आप ज़रूर ही करें। ठीक है, तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन डिवाइडिंग this polynomial by polynomial gx. The quotient and remainder where this and this respectively find gx. मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, gx फाइंड करना है। px ऐसा रहता था, इसको अपन डिवाइड करते थे gx से, और क्या निकालते थे, क्वोशंट निकालते थे, और इधर पे रिमाइंडर निकालते थे। तो हमको ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, बोला क्या है, ये निकालना। तो आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। लाइक मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया। ठीक है, या यहाँ पे मैं अभी कुछ नहीं लेता हूँ, यहाँ x ले लेता हूँ। x मैंने कंसिडर किया है कि 5 को किसी से भी डिवाइड कर रहे हैं, किसी नंबर से हम लोग, मतलब gx जो भी है, तो 5 को हम लोग किसी भी नंबर से जब डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, ऊपर में क्वोशंट का वैल्यू 2 आ रहा है और नीचे रिमाइंडर का वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये डिवाइड वाला रूल क्या था हमारा, कि जो ये है, ठीक है, gx, इसको अपन gx ले लेते हैं अभी, और ये है हमारा px। तो यहाँ पे हमारा क्या एक फॉर्मूला बनता था डिवाइड वाला, कि p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लाइड विथ क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा बनता था। तो इसी चीज को हमको यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, तो p ऑफ x क्या है हमारा, x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये हमारा p ऑफ x हो गया, इक्वल टू g ऑफ x तो अपन को निकालना है, और क्वोशंट का वैल्यू कितना दिया है, ये देखिए, क्वोशंट एंड रिमाइंडर 1 बाय 1 है, तो क्वोशंट फर्स्ट वाला है, तो क्वोशंट का वैल्यू कितना हो गया, x माइनस 2 एंड प्लस ये रिमाइंडर हुआ, तो माइनस 2x प्लस 4, ये रिमाइंडर। अब क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन, इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो रिमाइंडर प्लस वाला है इसको अपन इधर लेके चलते हैं, इसको मैं इस साइड ले लेता हूँ। ठीक है, तो g ऑफ x मल्टीप्लाइड विद x माइनस 2, इस चीज को अगर मैं इधर लेके गया तो पहले इसको लिख लेते हैं, x ऑफ क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस ऑफ, ये प्लस था इधर जाके माइनस बना, माइनस 2x प्लस 4। अब एक चीज ध्यान रखिए, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। लाइक फर्स्ट वाला माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, सेकंड वाला प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। तो वैसे ही लिखते हैं, एक्स ऑफ क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस था ये तो ये प्लस हो गया 2x, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया -4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये x है ये 2x है, तो ये दोनों ऐड होके कितना हुआ 3x, 2 और 4, ये 2 प्लस में है, ये 4 माइनस में है, तो फिर कितना आएगा -2। अब ये आ गया g ऑफ x इक्वल टू, इस चीज को हम इधर लेके जाते हैं, x माइनस 2, मीन्स क्या आया कि अब फिर से हमको इसको डिवाइड करना है इस नंबर से, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, g ऑफ x। तो डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग, x ऑफ क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये हो गया, और इधर पे क्या लिखेंगे, x माइनस 2। तो सेम वही प्रोसीजर है जो लास्ट क्वेश्चन में किए थे, तो इसको आप
खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आया। फिर हम आपको बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, सो इसी के साथ फिर आज का वीडियो एंड करते हैं। तो और आप अगर चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आप जल्दी से जल्दी देख सकें। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।